इस अग्निवीर योजना को लेकर बहुत गुस्से में हैं लोग, और इसका भी हमें लाभ हो सकता है। तो कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं लेता, नहीं ले रहे। वो ऐसे क्या करते हैं कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो अपने के साथ कुछ 40-50 लोगों को ले जाते हैं, एक तो व्यक्ति आगे खड़ा होता है तो उसको बात करके चले जाते हैं। मतलब आप क्या मान रहे हैं कि आपकी टक्कर किसके साथ है? फाइट हमारी फाइट होगी बीजेपी के साथ। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट भी बाहर से है, इसीलिए तो हम मानते हैं कि चलो उनका कुछ वोट है, हमारी टक्कर उनसे है, लेकिन कांग्रेस तो जहाँ है नहीं। पिछले जो 4 जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए कांग्रेस कभी 3,000 से ऊपर गई नहीं। आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि जब ये रैली करते हैं तो महिलाओं को 500 रुपया देते हैं। ये कौन? जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, दोनों का एक ही हिसाब? दोनों का एक ही हिसाब है। भीड़ तो इनके पास है नहीं। ये भीड़ जो है ये पैसे पर इकट्ठी करते हैं। मेटाडोर जो करता है उसको 5,000 देते हैं, और जो गाड़ी भर के लाता है 500 रुपया उनको देते हैं। फिर ये इनकी भीड़ जो आपको दिखते हैं ये वो बात है। ये ऐसे इनके पास कुछ नहीं है। जब किसान धान की फसल लगा रहा था कितनी गर्मी थी, 44 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हमारी मजदूर हमारा किसान काम करता है। इन दोनों कैंडिडेट को क्या पता है कि गर्मी और सर्दी क्या है, क्योंकि ये दोनों बड़े लोग हैं, बड़े अमीर घरों से हैं। जो कांग्रेस वाला है वो तो खानदानी अमीर आदमी है, वो बहुत अमीर है, उसका खानदान बहुत अमीर है। उसको तो पता ही नहीं कि कौन सा गांव कहाँ है। अच्छा, ये भी नहीं पता है? ये भी नहीं पता उसको, जहाँ का थोड़ी है वो तो रिहाड़ी जम्मू में रहता है। अब उसकी कोठी है वो रूपनगर जम्मू में है, जो जहाँ से बॉर्डर से हमारे शुरू करते वो 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहाँ गरीब आदमी उसके पास जाएगा इतनी दूर? ये एक कारण है। ये कारण है। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये नेता हैं, इलेक्शन आती है सामने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो लगे हाथ भूत नहीं तो भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी ही सही। लोग कहते हैं दारू पी लो, 400-500 जो मिल रहा है वो ले लो। तो वो चल रहा है अभी यहाँ, वो चल रहा है। इनकी भीड़ जो जाती है उनके पास यही है, बिना पैसे इनके पास है ही कोई नहीं। जो इन्होंने आगे जेंट छोड़े हैं उनको पैसे दिए हैं, कोई आप जाओ, इनको नहीं पता। उन्होंने जेंट छोड़े हैं, जो इनके कार्यकर्ता इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ पैसे वाले लोग रखे हैं इन्होंने, गाड़ियाँ दी हैं, वो चल रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। हम जब सुबह निकलते हैं ना, अगर हमको सुबह निकलना है 10 बजे तो लोग हमें 11 बजा देते हैं, क्योंकि घर में लोग आते हैं। उसके बाद जब शाम को जाती, शाम का कोई पता नहीं है कि 11 बजे आए, 12 बजे पहुँचे, इसका कोई समय पक्का नहीं है। तो लोगों के बैठने का, या लोग आ रहे हैं वर्कर्स का ध्यान कैसे रख रहे हैं? वर्कर को पूरा जो भी मिलता है वो खाना पाना बेचारे घर से खा के आते हैं, हमारे घर से चाय पी लेते हैं। बड़ी तो वो भी नहीं पीते, वो कहते हैं सरपंच साहब हम आपके घर से चाय भी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमने आपको जिताना है तो हम आपको मजबूर नहीं करना है। मतलब इस राजनीति में ऐसा है कि लोग खाना भी घर से खाना घर के खा के जाते हैं। उनको पता है ना कि बसपा वाले यही करते हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता है वो फैंसी तो है नहीं, कोई बड़े घर से तो है नहीं, तो उसको भाई खाना अच्छा चाहिए, जो दाल चावल मिलता है वो खा के खुश हो जाता है। तो ये है बहुजन राजनीति। आप देखिए कि बहुजन राजनीति, आज हम बिश्नाह विधानसभा में हैं और इनकी गाड़ी में ही इंटरव्यू किया है, क्योंकि समय कम है और लोगों से इन्हें मिलना है, और हम भी नहीं चाहते कि ये लोगों से मिलने में कोई इन्हें कठिनाई आए, लोग इनका इंतज़ार करते रहें। हम अपना जितना समय कम ले सकते थे हमने लिया। आज हम बिश्नाह विधानसभा में हैं, और बिश्नाह विधानसभा में बहुजन राजनीति आप सब जानते हैं इस वक्त किस तरीके से चल रही है। सभी राजनीतिक दलों की आरक्षित सीटों के ऊपर नज़र है, लेकिन बहुजनों के लिए जो एक लड़ाई लड़ती रही है पार्टी, अगर उसका नाम लें तो सीधे तौर पर बसपा का नाम सामने आता है। बिश्नाह विधानसभा में तिलक राज जी हमारे साथ हैं, जो बसपा के उम्मीदवार हैं, और इस वक्त राजनीति क्या कह रही है ये समझ लेते हैं और जान लेते हैं उनसे। और पिछले 40 साल से वो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, और 40 साल में क्या उतराव चढ़ाव देखे हैं, इस इलेक्शन में क्या बदलाव देख रहे हैं, वो सब जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। जी, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। तिलक राज जी, 40 साल आप बहुजन राजनीति में रहे हैं और बसपा के साथ चल रहे हैं, तो इस 40 साल में क्या उतराव चढ़ाव देखे हैं और इस इलेक्शन में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं RTI चैनल आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। और जहाँ तक आपने बात की है कि मैंने 40 साल अपने बहुजन समाज पार्टी के अंदर लगाए हैं जी, लोगों के बीच लगाए हैं,
और बहुत से उतराव चढ़ाव पार्टी के अंदर भी देखे हैं और बिश्नाह विधानसभा की जहाँ पूरे इलाके की जो राजनीति है उसमें भी हमने देखा, बहुत कुछ देखा है। लेकिन अब जो इस समय जो चल रहा, हमने जो अभी हम देख रहे हैं बिश्नाह विधानसभा की हम बात करें तो जहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा है, एक रोष बहुत है। रोष बीजेपी और कांग्रेस पर है। लोगों का जो कहना है कि भाई दोनों ही पार्टियों ने बिश्नाह के जो लोग हैं उनको इग्नोर किया है और बाहरी जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी में लाए हैं। बीजेपी ने डॉक्टर राजीव भगत को लाया है जो एक पेशे से एक डॉक्टर है और सरकारी था, और कांग्रेस ने भी बहुत दूर से जो जहाँ लोकल नहीं है वो भी दिल्ली ज़्यादातर रहता है तो उसको लाया है। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि नेताजी हम आपके साथ हैं, हम इनको जवाब देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे जो नेता इनके पास काम करते थे, बीजेपी के अंदर जो पिछले लंबे समय से लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर जो लंबे समय से काम कर रहे थे, उनको इन्होंने इग्नोर उनको नहीं किया, उन्होंने बिश्नाह के लोगों को इग्नोर किया है। ये लोगों का कहना। हाँ, एक चीज़ जो है तिलक जी कि 40 साल एक ही पार्टी के साथ रहना और ख़ास करके हाथी का दामन थामे रहना, हाथी निशान को लेके चलना, उस दौरान भी कुछ ऐसा दौर भी रहा है कि लोग ये कहने लगे थे कि आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, जब मान्यवर चले गए, इस दुनिया को छोड़ गए। देखिए, मुझे साहब कांशीराम जी का जब हम उनके साथ काम करते थे, आज तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमने वो समय देखा है पार्टी के अंदर कि जब हम पैदल दिन भर और रात भर भूखे चलते थे। लेकिन आज मैं बहन जी का और हमारी जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं हमारे राजा राम जी, करीमपुरी साहब और हमारे दर्शन राणा जी स्टेट के प्रेसिडेंट जो हैं, और इनके साथ पूरी टीम जैसे गौरव जी है, शशि जी है, जगदीश वर्मा है, वो अपने चिरगोत्रा साहब हैं, तो सरदार राजा सिंह, जितने भी हमारे नेता हैं, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे कोऑर्डिनेटर राजा राम जी ना होते लंबे समय से, जहाँ तक पिछले 10 साल से जहाँ चल रहे हैं, उन्होंने हमें देखा है काम करते हुए, तभी हम आकर हमारी जो ये मैंडेट मुझे दिया गया है, मैं बहुत आभारी हूँ इनका। और रही बात हमारे कार्य करने की, मैं लोगों के बीच रहा हूँ पिछले 40 साल से। छोटे मोटे जो भी जहाँ लोगों के मसले होते हैं उनको हम उठाते रहते हैं, चाहे कोई पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सड़कें हैं, जहाँ कहीं कोई हमारे समाज पर कोई अत्याचार होता है तो पहले नंबर पर हम आवाज़ उठाते हैं लोगों के बीच में कि भाई हमारे समाज के साथ जुल्म हो रहा है। तो सभी लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है। जहाँ तक सरसार जी मैं आपको बता दूं कि जो बिश्नाह विधानसभा हमारी है, हम 1996 में जहाँ मात्र 250 वोटों से हारे हैं, 96 में हम 250 वोटों से हारे हैं, और 2002 के अंदर हम जीत सकते थे, लेकिन वहाँ भी कोई हमारा कैंडिडेट जो था वो तालाब दिलों का रहने वाला था, वो बाहर से आया गिरधार लाल भगत जी, तो लोगों ने उनको वोट कम दिया, फिर भी हम दूसरे नंबर पर रहे। और 2008 के अंदर हमारे कैंडिडेट जो है फिर वो उसको जीता हुआ हराया गया था। जहाँ तक बसपा की बात है, बिश्नाह विधानसभा के अंदर बसपा मजबूत है। जहाँ का कार्यकर्ता, जहाँ का नेता, जहाँ के लोग जो हैं, ये सर्वजन जितने लोग हमारे जहाँ हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे साथ हैं। तो हम भी नारा देते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम सब का काम करेंगे। बहुजन पॉलिटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा टफ रहती है, क्योंकि जब आप ये नीला झंडा और ये जो पट्टा है जिस पर हाथी का निशान है ये लेके चलते हैं, तो कुछ लोग किसी और नज़र से देखने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे, उन लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, अपने साथ कैसे जोड़ेंगे और वोट में तब्दील कैसे करेंगे? देखिए, जो पहले की राजनीति है, जो झंडा दे के कुछ चंद लोग हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वरना अब मेरे साथ जो हैं सर्वजन सारे लोग चल रहे हैं। जाट भी हैं, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, सब भी बैकवर्ड भी है, सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम नेताजी हम आपको जिताने का कार्य करेंगे। और ये ही नहीं है, वो लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ वोट नहीं सपोर्ट भी दे रहे हैं कि भाई हमें आपको नेता, आप लोकल नेता हो, हम आपको वोट जिताएंगे। मैं बॉर्डर का दौरा किया जहाँ जहाँ भी गया, और ख़ासकर जो बिजली की परेशानी लोगों को है, मीटर की, ये बोलते हैं लोग कहते हैं कि भाई जब मीटरों की बात आई लगने की,
तो आप ही एक नेता थे बसपा के जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और आपको मार भी पड़ी, सब कुछ हुआ, तो आपने सब कुछ किया है, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो और आप क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं या समझ रहे हैं जिन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिन पर काम नहीं हुआ है, वो क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारा जो जहाँ का किसान है, मजदूर है, बहुत परेशान है। वो इतना परेशान है कि समय पर इनको नहर में पानी नहीं मिलता, समय पर इनको बिजली नहीं मिलती। तो जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको, किसानों को तो बिजली पानी चाहिए। तो ये भी मुद्दा बहुत है। और जो मुद्दा है एक एजुकेशन का, जो गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में इतना इंतजाम नहीं है उनके पास कि सरकारी स्कूल में बच्चे लोग अब डालते भी नहीं हैं। और सरकार की जो कांग्रेस की नीति थी कि हर गांव में उन्होंने एकेडमी जो है खोल दी। अच्छा, ये कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने हर गांव के हर महल्ले में एकेडमी खोल दी और सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए। और अब गरीब का बच्चा स्कूल पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी महंगाई के ज़माने में इतनी महंगाई है कि हमारे जहाँ का अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में बड़ी ब्राह्मण जाता है तो 10,000 रुपये उसको मिलता है, 3,000 रुपये उसका किराया लग जाता है। तो वो बच्चों को खिलाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या, पहनाएगा क्या? ये बहुत परेशानी है लोगों को। ये एक बड़ी परेशानी रहेगी। देहाती इलाके ज़्यादा हैं, कितने गांव हैं कुल मिला करके यहाँ? हमारे छोटे मोटे डाल करके 132 के करीब हैं। 132 गाँव। और 132 गाँव में आप अभी तक आप कहाँ जा चुके हैं? मैं 50% गाँव में, मैं तो पहले गाँव में रहता हूँ, हर गाँव में जाता हूँ। लेकिन अभी जब से मुझे मैंडेट मिला है, 10 तारीख को मैंने फार्म भरा था और 11 से मैं शुरू हो गया था। तो उस समय से लेकर आज तक मैं लगभग 50% जो है मैं विधानसभा अपनी घूम चुका हूँ और हर गाँव में गया हूँ। तो आज हम ये हमारे साथ ही लगता है गाँव, जो चक माजरा है, तो हम जहाँ जा रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों से कहें कि भाई आपके जो नज़दीक है, जो लोकल है, उसको वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। तो मैं ये सारे काम, क्योंकि मुझे पता है किसान को जब खेती लेकर करना है इतनी गर्मी के अंदर, उसको पानी चाहिए, लेकिन सरकार पानी देती नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे गरीब जो बच्चे थे मुश्किल से 8वीं 10वीं करते थे तो फौज में भर्ती हो जाते थे, तो हमारे काया पलट जाती थी, हम थोड़े साल लेने लगते थे। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हमारे जो फौज में भर्ती होते थे बच्चे, वो भी बंद कर दिया है। पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। ये भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। इस अग्निवीर योजना को लेकर बहुत गुस्से में है लोग, और इसका भी हमें लाभ हो सकता है। तो कांग्रेस का जो है, वो कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं लेता, नहीं ले रहे। वो ऐसे क्या करते हैं कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो अपने के साथ कुछ 40-50 लोगों को ले जाते हैं, एक तो व्यक्ति आगे खड़ा होता है तो उसको बात करके चले जाते हैं। मतलब आप क्या मान रहे हैं कि आपकी टक्कर किसके साथ है? फाइट हमारी फाइट होगी बीजेपी के साथ। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट भी बाहर से है, इसीलिए तो हम मानते हैं कि चलो उनका कुछ वोट है, ये हमारी टक्कर उनसे है। लेकिन कांग्रेस तो जहाँ है नहीं, पिछले जो 4 जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं कांग्रेस कभी 3,000 से ऊपर गई नहीं। तो अब जो इनको वोट मिला था लोकसभा के चुनाव के बीच में, उसका कारण ये था कि भाई बीजेपी ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे, कि 400 सीटें लेंगे। तो कांग्रेस ने कहा हम संविधान को बचाएंगे। उस चक्कर में लोगों ने आकर के कांग्रेस को वोट दिया था, वरना कांग्रेस का वोट जहाँ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि गुमराह किया उन्होंने? गुमराह किया गया लोगों को संविधान के नाम पर, इसलिए उनको वोट पड़ा था, ऐसे इनका वोट नहीं है। हाँ, तो आप पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं? मैं बिश्नाह विधानसभा में पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार। अब आखिरी सवाल है, लोगों का सपोर्ट कैसा है, लोग चाह क्या रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन में लोगों की एक धारणा है कि जो भी आएगा उसे ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन जनता करती अपने मन की है। और आपको देखिए, आपके भी सोर्स हैं, आपके भी लोग आपको बताते हैं कि किस गांव में क्या लोग कर रहे हैं। जितनी पार्टियां आती हैं लोग उन पार्टियों की रैलियों में भी जाते हैं। और आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि जब ये रैली करते हैं तो महिलाओं को 500 रुपया देते हैं। ये कौन? ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, दोनों का एक ही हिसाब? दोनों का एक ही हिसाब है। भीड़ तो इनके पास है नहीं। ये भीड़ जो है ये पैसे पर इकट्ठी करते हैं। मेटाडोर जो करता है उसको 5,000 देते हैं, और जो गाड़ी भर के लाता है 500 रुपया उनको देते हैं। फिर ये इनकी भीड़ जो आपको दिखते हैं ये वो बात है, ऐसे इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं
वो लोग काम कैसे करते हैं, पैसे का इंतज़ाम करना है, क्योंकि पैसा इलेक्शन है, पैसा तो लगेगा, खर्च तो होगा, लेकिन कम पैसा रहता है, उसके बावजूद आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये सब? देखिए, हमारा कोई फजूल खर्चा नहीं है, ना हम किसी को दारू पिलाते हैं, ना हमसे कोई मांगता है। तो खाना भी लोग अपने घर से खा के आते हैं, हमारे साथ चलते हैं। लोग कहते हैं कि हम गरीब को आगे लाएंगे, क्योंकि गरीब की आवाज़, गरीब की मुश्किल जो है वो गरीब ही समझ सकता है। जो एसी गाड़ी में रहने वाले, एसी कोठियों में रहने वाले, जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, इनको क्या पता कि कच्चे मकान कैसे होते हैं, इनको क्या पता कि भूख है क्या है। जब किसान धान की फसल लगा रहा था, कितनी गर्मी थी, 44 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हमारी मजदूर, हमारा किसान काम करता है। इन दोनों कैंडिडेट को क्या पता है कि गर्मी और सर्दी क्या है, क्योंकि ये दोनों बड़े लोग हैं, बड़े अमीर घरों से हैं जी। जो कांग्रेस वाला है वो तो खानदानी अमीर आदमी है, वो बहुत अमीर है, उसका खानदान बहुत अमीर है, उसको तो पता ही नहीं कि कौन सा गांव कहाँ है। अच्छा, ये भी नहीं पता है? ये भी नहीं पता उसको, जहाँ का थोड़ी है वो तो रिहाड़ी जम्मू में रहता है। अब उसकी कोठी है वो रूपनगर जम्मू में है, जो जहाँ से बॉर्डर से हमारे शुरू करते वो 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहाँ गरीब आदमी उसके पास जाएगा इतनी दूर? तो ये एक कारण है। ये कारण है। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये नेता हैं, इलेक्शन आती है, सामने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो लगे हाथ भूत नहीं तो भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी ही सही। लोग कहते हैं दारू पी लो, 400-500 जो मिल रहा है वो ले लो, तो वो चल रहा है अभी यहाँ? वो चल रहा है। इनकी भीड़ जो जाती है उनके पास यही है, बिना पैसे इनके पास है ही कोई नहीं। जो इन्होंने आगे जेंट छोड़े हैं उनको पैसे दिए हैं, कोई आप जाओ, इनको नहीं पता, उन्होंने जेंट छोड़े हैं। जो इनके कार्यकर्ता इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ पैसे वाले लोग रखे हैं, इन्होंने गाड़ियाँ दी हैं, वो चल रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। तो आप बूथ लेवल तक अपने लोगों को कैसे पहुंचा रहे हैं, कैसे कवर करेंगे ये सब कुछ? हमारे जो बूथ लेवल, हमारी कमेटियाँ पहले बनी हुई है, हमने पैसे काम ही यही किया है, तो कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं। तो अगर उनको हम छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर आप उनको खोल कर दें तो वो भी बिक जाएंगे, उनको भी खरीद लेंगे, क्योंकि पैसा तो है। तो हमने सारी बातें कहनी है, वो पैसा देते हैं, तो इसलिए हमने उनको पर्दे में रखा है। वो हमारे यूनिट जो हैं वो पूरे तैयार हैं बूथ लेवल के, और सारा काम चल रहा है। तो आज हमारे साथ तिलक राज जी हैं, बिश्नाह विधानसभा से ये उम्मीदवार हैं बसपा के। हम आपको ये बता रहे हैं कि कम पैसे में इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है, और बसपा के उम्मीदवार और बसपा के नेता कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, और बसपा कैसे काम करती है, मान्यवर कांशीराम साहब की सोच कैसे काम करती है। पिछले 40 साल से ये बहुजन राजनीति में हैं और बसपा के साथ चल रहे हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, लेकिन जो पैराशूट लैंडिंग हुई है, जो बाहर से नेता आए हैं, उन नेताओं के लिए ये खतरा बने हुए हैं। किसी तरीके से इनको जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि वो लोग दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, और हमारे पास कुछ है नहीं। ये इन्होंने कहा है कि हम तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लोगों के काम करवा रहे हैं, और लोगों का प्यार हमें भरपूर मिल रहा है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।